अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यीशु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपके खिदमत में सलाम पेश करता है। और जिस टॉपिक पर हम बात करने लगे हैं वो टॉपिक है दावत इस्लाम। कामरान बशीर के ताल्लुक से लोगों ने जो अफवाह फैला दी थी कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया, हालांकि ये गलत इंफॉर्मेशन थी। मैंने इस पर वीडियो भी दी और उस वीडियो पर मुख्तलिफ लोग आए, इस्लामी लोग। उनमें से एक लिखता है, अल्लाह ताला आपको भी इस्लाम की समझ अता फरमाए। अच्छा जी। एक और शख्स लिखता है, अल्लाह आपको भी हदायत दे और कामरान को भी मुस्लिम बना दे। और फिर ये साहिब ने क्या लिखा, दावत देना कोई बुरी बात नहीं, अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा तो वो जरूर मुस्लिम हो जाएगा। अच्छा, और भी हैं जी कमेंट्स, इसके अलावा भी आए हैं, चंद मैंने आपके सामने पढ़े। और बड़े सारे लोग जितने भी मसीही हैं, मेरे ख्याल में उनको कहीं ना कहीं दावत इस्लाम जरूर मिली होगी। मुझे तो पता ही नहीं कितनी दफा जी, अनगिनत। तो एक वीडियो भी मैंने देखी, लड़कियां अक्सर जो हैं इस तरह के शिकंजे में आ जाती हैं। और वो लड़की, छोटी सी वीडियो है, लग रहा है कि वो तकरीबन कन्विंस ही है। मैं वो वीडियो चलाता हूं, आप देखें। आप क्रिश्चियन है या मुसलमान है? मैं क्रिश्चियन हूँ। कभी ख्याल नहीं आया कि यार मैं मुसलमान हो जाऊँ, ये मज़हब अच्छा है? देखिए, एकदम से आप अपना मज़हब नहीं चेंज कर सकते, लेकिन मेरा काफ़ी एतमाद बनना है। इस्लाम अच्छा मज़हब है, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि आप इस्लाम कबूल करें, तो आप इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते? क्रिश्चियन फैमिली में होके मेरे अपने मज़हब के लोग या मेरे अपने जो सोसाइटी के लोग हैं वो मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं, आप भी मेरे पे एतमाद करेंगे? आप बताएं मैं किस तरह का एतमाद करूँ, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुसलमान हो। इस्लाम जो मज़हब है ना, वो बड़ा खूबसूरत मज़हब है। जितनी भी परेशानी है वो हल करेंगे इंशाल्लाह। जो भी परेशानी आप बताएं ये हल करते हैं आपकी इंशाल्लाह। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप मुसलमान हो और मुसलमान करेंगे हम आपको। जितने भी आपके अखराजात हैं वो हम उठाएंगे। बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो गुमराह हो जाती हैं, लड़के भी हो जाते हैं और लड़कियां भी हो जाती हैं और अपने मजहब को छोड़ देते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक काम है। हमें भी दावत दी जाती है और मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा दावत देने वालों से, क्योंकि मुझे ये, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, कमेंट्स काफी हैं, कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं है सारों को फाइंड आउट करे। तो सवाल ये है कि क्यों जी हैं? अब मुझे बताएं, फिर आप कहेंगे हूरें मिल जाएंगी, शादियां हो जाएंगी, उसकी तो हमें जरूरत नहीं है। मौलूद मुकद्दस इब्ने खुदा यीशु मसीह का फरमान है, आसमान पर इस तरह का कोई काम नहीं होगा। वो आपकी जन्नत में तो हो सकता है, हमारे यहाँ जो हमारी जन्नत है उसमें इस तरह का कोई काम है ही नहीं। मौलूद मुकद्दस यीशु मसीह का फरमान है कि वहां पे लोग फरिश्तों की मानिंद होंगे, वहां पे शादी ब्याह वाला और जिनसी ताल्लुक वाला चक्कर नहीं होगा। ये जमीन पर है, वहां पे नहीं होगा। और फिर क्या मकसद है जी? मैं तो हैरान होता हूं जी, ये बड़ी दलेरी है जी ऐसे लोगों की। हम बेशक दुआ करते हैं वसीयत मसीह, हम कौम के लिए, तमाम कौमों के लिए, अफवाज के लिए, अदलिया के लिए, गवर्नमेंट के लिए, संडे सर्विसेज में, इबादत में हम दुआएं करते हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है एक तरह से। जिस शहर में रहते हैं वहां पे हमने सलामती चाहनी है, जिस मुल्क में रहते हैं उसकी सलामती की दुआएं हमने करनी है। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि जिंदा को छोड़कर हम क्यों किसी के पीछे जाएं? आपका भी ईमान है, हालांकि आपने थोड़ा सा उसको बदल लिया। वो जो लिखा ना कि वो बगैर मरे गया, आपके पास कोई दलील नहीं है उसकी। जिंदा गया, लिखा मुबारक वो दिन जिस दिन वो मरा और जिस दिन उठाया गया। और कलाम मुकद्दस और तारीख शहादत देती है इसकी। दुनिया में अभी तक किसी शख्स ने सबूत नहीं दिया कि कलाम मुकद्दस जो तब्दील हो गई है सबूत तो दें। या खुदावंद यीशु मसीह ने मौत को शिकस्त नहीं दी, है सबूत तो दें आपके पास। ये सारी वो बातें हैं, बचपन से कान में किसी के भर देना वो छोटी सुनी सुनाई बातें कि भाई इस तरह के काम है सारे, तो वो बूढ़े होकर भी नहीं मुड़ते, तो वो बूढ़े होकर भी उसी पर रहते हैं। कलाम में लिखा, बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी नहीं मुड़ेगा। अगर तो
अच्छी तरबियत हुई तो भी बूढ़ा होकर नहीं मुड़ेगा। और अगर बचपन ही से कान में डाल दिया कि जी ये तो तवे की पक्की नहीं खाते, तो 80 साल का बाबा भी सानू पूछेगा है तू ही तो तवे की पक्की नहीं खाते, क्यों? क्योंकि बचपन से सुना। और अगर बचपन से सुन लिया इनकी किताब बदली है, बाइबल बदली है, तो फिर बूढ़े होकर भी यही सवाल करेंगे। ठीक है जी। तो ये वो बातें हैं जिनका कोई सिर पार नहीं है। और खुदावंद यस्सु मसीह बामुताबिक कुरान शरीफ वो परिंदे बनाकर उड़ा सकता था। और ये तख्लीक करना किसका काम है जी? और खुदावंद यस्सु मसीह ऐसे मौजज़ात दिखाए उसने कि दुनिया में और कोई दिखा नहीं सका। फिर सबसे बड़ा उसका काम कि वो खुद मरकर जिंदा हो गया। जिंदा तो आप भी कहते हैं, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर उसको पेश करते हैं, हालांकि वही जिंदा है जो हम समझते हैं, हमारे नजदीक जो है। अब खुदावंद यीशु मसीह अगर जिंदा है तो फिर हमें किसी और की क्या जरूरत? नबियों में खुदा का एक असूल रहा है, कानून रहा है कि जमीन पर नबी आता था, मरता था, अगला ने आ जाता था। दो दो नबी भी होते थे, मर जाते थे, फिर आगे और आ जाते थे। यही हुआ ना। फिर खुदावंद यीशु मसीह आया, मौत भी आई, उसने मौत को शिकस्त दी, वो जिंदा हो गया, यानी कि वो जिंदा है। और वो आया तो जरूर लेकिन गया ही नहीं। उसने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो आया तो जरूर लेकिन एक वादा भी उसने किया कि मैं दुनिया की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में हूंगा। इससे मुराद ये हुआ कि जो कानून है कि नबी जाएगा तो अगला आएगा, तो ये तो आया और गया ही नहीं। एक तरह से वो हमारे साथ है, हमारे पास है। इसलिए मसीही जिसको मानते हैं वो जिंदा है, ला तब्दील है, लासानी लाफानी है। गुमराह होने वाले लोग जो हैं उनको पूरी तालीम नहीं है, उनके तालीम देने वाले भी अदम मार्फत का शिकार हैं, उनके जो लीडर हैं, और ये खुद भी बेचारे अदम मार्फत का शिकार हैं। तो इसलिए वो शिकंजे में आ जाते हैं। जिस बंदे को पूरी तालीम है कलाम मुकद्दस की, खुदावंद यीशु मसीह का पूरा मुकाशफा जिस पर उतरा है, जिसके दिल में यीशु का ईमान है, वो कतन ऐसा काम नहीं कर सकता। सुनो जमाने वालों, दुनिया में बहुत से इंसान पैदा हुए, बहुत से नबी आए, जितने भी आए सबने मौत का मजा चखा। फिर एक ऐसा आया जिसने मौत और कब्र और शैतान को शिकस्त दी। वो जो मौत को शिकस्त देकर जिंदा हो गया, जिसने कहा कि मैं दुनिया की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए हम मसीहियों को अब किसी भी नबी, किसी भी पैगंबर और किसी भी गैर माबूद की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय।